If I ask you what is the purpose of our life, if I ask you what is the purpose of our existence, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? सूरह ज़ारियात की आयत है, वेरी मारूफ आया, बहुत मशहूर आयत है, जिससे हमें हमारा मकसद पता चलता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। इसका दूसरा तर्जमा ये है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आपकी विजन क्लियर हो जाती है। इसमें उलमा फरमाते हैं there are two types of worships, खास and आम। खास का मतलब पर्टिकुलर इबादा, आम का मतलब होता है जनरल इबादा, आम इबादत उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। खास में नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सो एंड सो फोर्थ, ये इबादत आ जाती है, ये खास है। आम इबादत में आपका खाना पीना, चलना, वॉशरूम एंटर करना, वॉशरूम से बाहर आना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये आपकी आम इबादत बन जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन। इफ आई आस्क यू हाउ वुड यू डिफाइन इबादा, व्हाट इज वर्शिप? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कोई भी एक्शन, चाहे वो जुबानी हो, वर्बल, या प्रैक्टिकल हो, आपने अमल किया, अपने फैकल्टीज को यूज किया, चाहे वो इनवर्ड हो, इंटरनल हो, दाखिली हो, या वो आउटवर्ड हो, इफ इट इज प्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर ये सारी चीजें अल्लाह ताला को राजी कर रही हैं तो ये इबादत है। कितना वसी हो जाता है दायरा इबादत का। आपका उठना, बैठना, बोलना, खामोश रहना, सोना, जागना, घर से बाहर निकलना, घर में दाखिल होना, पढ़ना, लिखना, every single thing can become an इबादा। हर चीज इबादत बन जाती है। और जब आपको ये समझ में आ जाती है, the horizons will open, दायरा वसी हो जाता है। अगर आप किसी से मुस्कुराते हुए बात करते हो, this is also an एक्ट ऑफ वर्शिप, ये भी इबादत है। इब्न तैमिया ने फरमाया हर एक्शन जो कि वर्बल हो, जुबानी हो, या प्रैक्टिकल हो, फिजिकल हो, चाहे वो इंटरनल हो, इनवर्ड हो, या एक्सटर्नल हो, अगर वो अल्लाह ताला को राजी कर रहा है तो ये इबादत है। द ऑपोजिट इज ट्रू एज वेल। अगर ये चारों चीजें अल्लाह को राजी नहीं कर रही तो समझ जाए ये गुनाह है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, चाहे वो वर्बल है, एक्शन है, फिजिकल है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, अगर वो चीज़ अल्लाह को राज़ी नहीं कर रही, अल्लाह ताला नाराज़ हो रहे हैं, तो जान लें ये ठीक काम नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे इससे। तो इंशाल्लाह विद दिस डेफिनेशन आई वांट अस टू लिव आवर लाइव्स, और इसको हम इबादत समझें। जब आप ये बात समझ जाते हो तो फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि इस पूरे होराइजन में मैरिज भी कहीं ना कहीं फिट होती है। मीनिंग मैरिज इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपको ये अंदाजा होना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच मैरिज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अनमैरिड हैं, उनके शायद वहमो गुमान में भी नहीं होता कि दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप, और हो सकता है कि अनकॉन्शियसली वो चीजों को आगे लेके जा रहे हों। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बट दिस थिंग डज नॉट कम इन देयर माइंड कि ये भी एक्ट ऑफ वर्शिप है कि नहीं। इससे फायदा क्या होता है? इससे आपको क्या समारा मिलता है, क्या फ्रूट्स मिलते हैं? इससे आपको फायदा ये होता है कि जब आप स्पाउस को ढूंढते हो, जब आप निकलते हो रिश्ता ढूंढने के लिए, आपने महर के लिए पैसे अरेंज करने हैं, खर्चा करना है, शादी हो जाती है, शादी में उतराव चढ़ाव आते हैं, एवरी सिंगल थिंग बिकम्स एन इबादा। जब आप इसको इबादत के लेंस से देखते हो, वो आपके लिए इबादत बन जाती है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं, वो अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, लेकिन शायद आप रियलाइज नहीं करते। और इसको आप ऐसे भी समझ लो कि देयर इज अ लेबरर, एक लेबर है, वो सुबह 7 बजे कहीं काम पे जाता है और पूरा दिन काम करता रहता है और उसको वेज नहीं मिलती, उसको पैसे नहीं मिलते। ये समझदारी तो ना हुई। अब इसको आप ऐसे समझें कि शायद कोई ऐसा बंदा भी हो जो कि शादी भी कर लेता है, सारे काम कर लेता है। हालांकि देखें, शादी जनरली ये वो रास्ता है जो रेकमेंडेड है, शादी करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के अंबिया की सुन्नत है, एंड यू आर रिवॉर्डेड फॉर इट। जब आपने इस रास्ते पर चलना ही है तो बगैर
शुक्र के या बगैर हसनात के, बगैर नेकियों को इकट्ठा किए आप जब इस रास्ते पर चलते हो तो फिर ये फायदे की बात तो ना हुई। जब आपकी इंटेंशन ठीक होगी तो एक एक लम्हा, एक एक लफ्ज, एक एक अमल, एक एक स्टेप जो आप लेते हो इस मरहले में वो आपके लिए फायदेमंद काउंट किया जाएगा। इसीलिए इब्न अबी जमरा रहमहुल्लाह सलफ सालिहीन में से एक सलफ है, वो कोट करते हैं, वदितु अन्नहु कान मिनल फुक़हा मन लैसा लहु शुग़लुन इल्ला युअल्लिमन नासा मक़ासिदहुम फी अमालिहिम। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि अहले इल्म में से, फुक़हा में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका कोई और शुगल, कोई और अमल ना हो, कोई और प्रोफेशन ना हो सिवाय इसके कि लोगों को बताते रहें कि काम करने से पहले अपनी नीयत को ठीक कर लो। नीयत को ठीक कर लोगे तो अजर डबल होता रहेगा।